कोरोना पर पीएम ने 10 राज्यों के डीएम से बात की। 54 जिलों के डीएम बातचीत में हुए शामिल। पीएम ने गांवों की स्थिति संभालने पर दिया जोर। कोरोना पूरी तरह से खत्म होने तक सतर्क रहने की अपील। नए नए चैलेंजेस के बीच हमें नए नए तौर तरीकों और समाधानों की जरूरत होती है। पीएम मोदी ने वैक्सीन की बर्बादी रोकने को सबसे ज्यादा अहमियत दी। बोले एक भी वैक्सीन न हो बर्बाद। मुझे विश्वास है कि हर जिले और वैक्सीनेशन सेंटर के स्तर पर सप्लाई और सुदृढ़ होगी। पीएम ने कहा वायरस धूर्त और बहुरूपिया, इससे निपटने के लिए आजमाने होंगे हमें नए नए तरीके। पीएम को उम्मीद वैक्सीनेशन का कार्यक्रम बेहतर ढंग से चलेगा। राज्यों को पहले से दी जा रही है उपलब्ध वैक्सीन की जानकारी। पीएम की बैठक के बाद ममता के तीखे वार। बोले कठपुतलियों की तरह बैठे रहे सीएम, नहीं मिला बोलने का मौका। ममता का सवाल, क्या राज्य केंद्र के बंधुआ मजदूर है? संविधान के प्रावधान की अनदेखी कर रही है मोदी सरकार। To Maharashtra, to Kerala, to so many, but nobody was allowed to speak. What they think? Are we the bonded labor or are we the puppet? देश के कई राज्यों में ब्लैक फंगस का कहर। राजस्थान में 700 बीमार मिले। एक ही अस्पताल में 100 से ज्यादा ब्लैक फंगस के केस। दिल्ली में ब्लैक फंगस पर सीएम केजरीवाल ने की बैठक। बचाव के इंतजाम पर चर्चा। ब्लैक फंगस से गुजरात में अब तक 50 मौत, नहीं मिल रहे इंजेक्शन। असम में ब्लैक फंगस का पहला मामला, सरकार सतर्क। बारामती में ब्लैक फंगस को लेकर जांच शिविर लगा। 400 लोगों की जांच, 16 पॉजिटिव निकले। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का दावा, कहा राज्य में ब्लैक फंगस से अब तक 90 लोगों की मौत, 1500 मरीजों का चल रहा है इलाज। दिल्ली में बढ़े ब्लैक फंगस के मरीज, 85 तक पहुंचा आंकड़ा। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में ब्लैक फंगस के 25 मरीजों का इलाज। एम्स में भी भर्ती हैं 20 मरीज। गंगाराम में 40 मरीजों का इलाज। मूलचंद में बीमारी से ब्लैक फंगस से 1 की मौत। राजस्थान में ब्लैक फंगस पर गहलोत सरकार ने अधिसूचना जारी करके इसे महामारी घोषित किया। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के बढ़ते मरीज। अकेले लखनऊ के केजीएमयू में 50 से ज्यादा मरीज भर्ती। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना के बीच अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण समेत सभी तरह की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। राज्यों को केंद्र की मदद पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। 12,874 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 15,801 ऑक्सीजन सिलेंडर देने की जानकारी। कोरोना पर सेना की तैयारियों पर आज तक से बोले आर्मी चीफ जनरल नरवणे। 90% जवानों को लग चुकी है हमारी वैक्सीन। सेना ने तैयार किए करीब 4,000 आईसीयू बेड। 42 ऑक्सीजन प्लांट भी सेना ने तैयार किए। हमारे देश में फिर से बढ़ गए हैं कोरोना केस। पिछले 24 घंटे में 2,76,000 नए केस। एक दिन में 3,874 मौतें। कल के मुकाबले मौतों का आंकड़ा कुछ कम हुआ है। हमारे देश में एक्टिव मरीज 31,29,000 है। कोरोना से अब तक 2,87,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। वैक्सीनेशन में तेजी। 18,70,00,000 से ज्यादा लोगों को लग चुकी है अभी तक वैक्सीन। दिल्ली में कोरोना में कमी। 846 मरीज जो थे वो डिस्चार्ज हुए। 3,800 से ज्यादा नए मरीज। 235 की मौत। राजधानी में 24 घंटे में 9,427 मरीज घर भी पहुंचे। उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में कमी आई। एक दिन में 7,336 नए केस, 282 की मौत। केरल में 32,762 नए कोरोना के मरीज। पहली बार 24 घंटे में 112 ने तोड़ा दम। आंध्र प्रदेश में 24 घंटों में 23,160 नए मरीज, 106 की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटों में 34,031 नए कोरोना के मरीज, 594 की मौत। मुंबई में 1,350 नए मामले, 57 की मौत। मुंबई में 4,563 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौटे। गुजरात में 5,246 नए मामले, 71 की मौत। 9,000 से ज्यादा ठीक हुए।
यूपी के 6 जिलों में नदियों में मिले 44 शव। डीजीपी मुख्यालय ने गंगा किनारे बढ़ा दी गश्त। राजस्थान में 21 जून तक लागू रहेगी धारा 144। कोरोना के मद्देनजर फैसला। वैक्सीनेशन पर हेल्थ मिनिस्ट्री का दिशा निर्देश। नेगवैक की सिफारिश को माना। कोरोना से ठीक होने के 3 महीने बाद लगेगी वैक्सीन। वैक्सीनेशन से पहले नहीं होगा रैपिड एंटीजन टेस्ट। पहली डोज लेने के बाद पॉजिटिव होने पर 3 महीने तक नहीं लगेगी आपको वैक्सीन। अब बच्चों को दूध पिलाने वाली माओं को भी लगेगी वैक्सीन। कोरोना के नए स्ट्रेन पर सिंगापुर ने की भारत के स्पष्ट बयान की तारीफ। उच्चायुक्त ने कहा खत्म होना चाहिए विवाद। टाटा नगर से बेंगलुरु के लिए जा रही ऑक्सीजन एक्सप्रेस 8 कंटेनर हैं, 160 टन ऑक्सीजन इसमें। ऑल वन आधार पर दुकानें खोलने के आदेश से चंडीगढ़ के दुकानदार नाराज। प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। मेरठ में कोरोना संक्रमितों को राहत। एनजीओ ने बनाया ऑक्सीजन बैंक। अलीगढ़ के 2 इंजीनियर्स ने बना डाला देसी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। संकट के समय आएगा काम। लखनऊ में आपकी तरफ से ऑटो ऑक्सीजन एम्बुलेंस चलाने पर विवाद। आरटीओ नियम तोड़ने पर ऑटो किए सीज। छपरा में बाहर से आई ट्रेनों के मुसाफिरों की हो रही है कोरोना जांच। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को दी जानकारी। अब ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। गंगा किनारे शव दफन करने पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार। ट्वीट किया गंगा की रेत से दिखता हर शव का कपड़ा कहता है रेत में सर दफनाए मोदी सिस्टम रहता है। अब घर में कोरोना टेस्ट की इजाजत। गाइडलाइंस नई जारी। विदिशा में दुकानदार लॉकडाउन के बाद भी नहीं मान रहे। तहसीलदार के छापे में बंद दुकान में मिले ग्राहक। किश्तवाड़ में सेना ने 2 नागरिकों को बचाई जान। दोनों फंस गए थे नदी में। हाथरस में पुलिस और एसओजी की टीम ने पकड़े 4 शातिर बदमाश। भरतपुर में जमीन विवाद में 2 गुटों में जबरदस्त मारपीट, 12 घायल। वडोदरा में खड़ी ट्रेन में लग गई आग, 3 को जलकर खाक। कोलकाता में एक शख्स ने बेटे की जान ली। लव अफेयर में बीता शादीशुदा महिला को घर ले आया था। यूपी में चुनाव के दौरान संक्रमित होने से जान गंवाने वाले शिक्षकों के परिवार वालों को मिलेगी राहत। योगी सरकार ने गाइडलाइंस में बदलाव की तैयारी की। ड्यूटी के दौरान पॉजिटिव होने के बाद मौत के मामले में कवर होंगी। सरकार ने सहायता और मुआवजा देने का इरादा जताया। सरकार ने कहा ड्यूटी के दौरान मौत के दायरे में सिर्फ 3 मौतें आती हैं। शिक्षकों संघों ने कहा था 1500 से ज्यादा शिक्षकों की गई है जान। हजारीबाग में 4 गाड़ियों में भीषण आग, ट्रकों में लदा हुआ था कोयला। एटा में पटाखा दुकान में विस्फोट, एक व्यक्ति की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। ताउते तूफान की तबाही के बाद अब तक रेस्क्यू अभियान जारी। जहाज बार्ज 305 से 188 यात्रियों को बचाया गया। अब तक 37 शव भी बरामद किए गए। आईएनएस कोलकाता से मुंबई लाए गए बचाए हुए लोग। आईएनएस कोची एक बार फिर से बचाव और राहत के काम में जुटा। नेवी के जहाज और एयरक्राफ्ट भी शामिल। कोस्ट गार्ड भी अभियान में जुटा। जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। नेवी ने जारी की जांबाजी से भरे रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें। दिल्ली एनसीआर में अब थमा बारिश का सिलसिला, लेकिन आसमान में छाए बादल। कल सुबह से चलने वाली बारिश आज थमी। लगातार बारिश से तापमान में जबरदस्त गिरावट। पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना बारिश का कारण, कई जगहों पर पानी भरा। दिल्ली में बारिश से आवाजाही में भारी परेशानी। प्रगति मैदान में सड़कें लबालब। मई में कम तापमान का रिकॉर्ड भी टूटा। सामान्य से 16 डिग्री नीचे दिल्ली में तापमान। दिल्ली के प्रहलादपुर में जमकर बारिश, अंडरपास में पानी भरा, आवाजाही रुक गई। सेंट्रल दिल्ली के कई इलाकों में हाल बुरा। सुप्रीम कोर्ट, भैरव मंदिर, प्रगति मैदान में सड़कों पर पानी भरा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कल से बारिश। मौसम विभाग ने कहा यह ताउती तूफान का असर है। नोएडा में लगातार हो रही है बारिश। दादरी में सैकड़ों टन गेहूं की बोरियां पानी में भीगी। ग्रेटर नोएडा में हेल्थ केयर सेंटर में भी पानी। वेदपुरा गांव में लोगों को भारी परेशानी। केदारनाथ धाम के आसपास लगातार तेज बारिश। चोटियों पर जम गई है बर्फ। चमोली में बारिश से तबाही। बद्रीनाथ रोड पर सड़क ही बह गई।
दिल्ली के सफदरजंग में 24 घंटों में 119 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कुछ राज्यों में यास तूफान की आशंका, बंगाल की खाड़ी में उठेगा यास तूफान। बेंगलुरु में कई घंटों तक से बादल, कई इलाकों में भर गया पानी। वाराणसी में बारिश से घर ढह गया, 5 लोग बुरी तरह से घायल हुए। पटना में जोरदार बारिश, सड़कों पर कई जगह पानी भर गया। गोरखपुर में घंटों तक होती रही बारिश, तापमान में गिरावट। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बारिश की वजह से बंद। वाराणसी में तेज बारिश के बाद सड़कें बनी तालाब, लोगों को परेशानी। बंगाल के आसनसोल में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता भिड़े, 3 गिरफ्तार। बंगाल में फिर से खूनी खेल, हुगली में बीजेपी समर्थक को मारी गोली, टीएमसी पर आरोप। सूरत में बनकर इंदौर में बिक रहे थे नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन, इंदौर पुलिस ने 4 को गिरफ्तार किया। बहराइच में शादी के टेंट में फैला करंट, 3 की मौत। 1971 की पाकिस्तान पर जीत की खुशी में निकल रही विजय ज्योति यात्रा, पुंछ में स्वागत। कानपुर में बारातियों से भरी बस ओवरब्रिज से गिरी, आधा दर्जन से ज्यादा घायल। रिक्शे वाले को बचाने के चक्कर में बेकाबू हो गई बस, दिल्ली से लौट रही थी बारात। सिमडेगा के कनरवा स्टेशन पर हटिया राउरकेला ट्रेन का इंजन नदी में उतरा, कोई हताहत नहीं। यूपी की शामली में घर की छत गिरी, 4 की मौत। दिल्ली में सड़क हादसा, सड़क के गड्ढे में फंस गया ट्रक।